हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी लोग मुझे करंट अफेयर को लेकर के कमेंट कर रहे थे कि यूपीपीसीएस के लिए करंट अफेयर कैसे करना है। साथ में आप लोग ये भी पूछ रहे हैं कि पॉलिटी के नोट्स कैसे बनाने हैं, तो वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी कैसे बना सकते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जो यूपीपीसीएस का करंट अफेयर है ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, ये आपको भी पता है। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि डेली बेसिस पे फैक्ट को तैयार करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और ये याद भी नहीं रह जाएगा एग्ज़ाम तक। तो आप क्या कर सकते हैं, 3 चीज़ें इसके लिए आप कर सकते हैं। फर्स्ट कि आप मंथली कोई एक मैगज़ीन फॉलो करिए। आप क्रॉनिकल के कर सकते हैं, पतली वाली मैगज़ीन जो आती है जिसमें फैक्ट ज़्यादा होते हैं, वो मैगज़ीन आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और उसके साथ ही आप सेकेंड चीज़ क्या कर सकते हैं कि कोई एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसमें आपको डेली करंट रिलेटेड क्विज़ दिए जाते हैं, या फिर कोई ऐसा न्यूज़पेपर की कटिंग होती है जो इंपॉर्टेंट होती है वो डाल दी जाती है, या फिर कोई भी अपडेट होती है जो बड़ी न्यूज़ होती है उससे रिलेटेड, तो वहाँ पर वो आपकी नज़रों के सामने आती रहेगी चीज़ें। और क्या होगा कि सबकॉन्शियस माइंड में आपके हो सकता है स्टोर होती रहे, तो ऐसी चीज़ें हो सकता है आपके एग्ज़ाम में भी आपको याद आ जाए। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि जो एग्ज़ाम से पहले एक मैगज़ीन आती है, घटना चक्र की होती है वो, और दृष्टि नाम से वो उस मैगज़ीन को निकालते हैं जिसमें लास्ट ईयर का पूरा करंट अफेयर होता है, जो कि यूपीपीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका करंट अफेयर से रिलेटेड जो डाउट था वो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको पॉलिटी के अभी नोट्स दिखाऊंगी। आप लोग काफ़ी दिन से पूछ रहे हैं, तो अभी वो मैं आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, यहाँ गर्म बहुत ज़्यादा हो रही है, तो होता क्या है कि मैं चाहती हूँ कि मैं वीडियोस बनाऊँ, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्म होती है, वीडियो बनाने के लिए फ़ैन भी ऑफ़ करना पड़ता है और डिस्टर्बेंस ना हो तो डोर भी बंद करना पड़ता है। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा फिर गर्म लगने लगती है, तो मैं वीडियोस बना नहीं पाती हूँ। वीडियोस का मेरी पढ़ाई भी उतने अच्छे से अभी नहीं हो पा रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्म में पढ़ पाना भी मुश्किल हो रहा है। तो अब मैं यही सोच रही हूँ कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूँ, लेकिन लाइब्रेरी में मेरे साथ यही प्रॉब्लम रहती है कि मेरी आदत है कि मैं जब पढ़ती हूँ तो कभी इस बुक से मुझे देखना पड़ गया कुछ, या मैंने जो लास्ट ईयर मेंस के लिए जो नोट्स बनाए थे उसमें से मुझे कुछ देखना पड़ गया। तो यही होता है, कभी कोई बुक नहीं लाए, कभी कोई कॉपी नहीं लाए, तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। फिर देख ना पाओ तो वो चीज़ें छूट जाती हैं, फिर वो दोबारा जब ध्यान से उतर जाता है तो देख भी ना पाओ, है ना। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज मेरे साथ रहता है लाइब्रेरी में, तो इस वजह से मैं ज्वाइन नहीं करती हूँ। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर एक ही रूम है, इसमें मुझे खाना भी बनाना रहता है और सारी चीज़ें इसी में करनी रहती हैं, तो गर्म भी बहुत ज़्यादा रूम हो जाता है, तो उस बीच पढ़ना मुश्किल हो रहा है। तो देखती हूँ अब क्या करती हूँ। तो चलिए अभी आपको मैं पहले नोट्स दिखाऊँ अपने। फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपसे बताया था कि मैंने हिस्ट्री के नोट सीक्वेंस में बनाए हैं कि जैसे जैसे घटनाएं हुई हैं उसी क्रम में बनाया है। लेकिन पॉलिटी के नोट्स में मैंने क्योंकि यहाँ पर पॉलिटी में क्या है ना कि टॉपिक हैं, टॉपिक क्या है अलग अलग, इस वजह से मैंने चीज़ें भी अलग अलग ही नोट की हुई हैं। और ये देखिए आपको भी समझ में आएगा। पहले मैंने सोर्स का लिखा हुआ है इसमें कि कहाँ से क्या संविधान में लिया गया। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एकल नागरिकता किस संविधान से लिया गया है, किसके संविधान से, तो ब्रिटेन के संविधान से हो गया, है ना। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं, है ना। इसी तरह से अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास ये रहेंगी, तो ये कहाँ से लिया गया है, ये कनाडा से लिया गया है। तो इस तरह से करके ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, इस तरह से मैंने जो थोड़ा सा लक्ष्मीकांत से ही उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें दी हुई थी स्टार्टिंग में, वो सब इस तरह से करके नोट की हुई हैं। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका उसमें है ना, इसी तरह से मौलिक अधिकार की हेडिंग डाल के थोड़ा उसके बारे में लिख लिया। फिर देखिए डीपीएसपी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पर लिख दिया। इस तरह से एकल नागरिकता के बारे में थोड़ा सा लिख दिया। यहाँ पर देखिए प्रस्तावना के बारे में मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है और प्रस्तावना को लिख भी लिया है। यहाँ पर देखिए इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि क्या कितनी बार है। यहाँ पर देखिए समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ये पूरी प्रस्तावना में है ना। और कितने तरह के न्याय होते हैं, तो यहाँ पर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, तो 3 तरह के न्याय होते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कितनी तरह की स्वतंत्रता होती है, तो विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना, है ना, कितनी हो गई 1 2 3 4 5 तरह की स्वतंत्रता होती है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने क्या किया है कि प्रस्तावना को ही लिख लिया और ये एक बार देख लिया है और ये मुझे याद भी है, तो आप भी इसको याद रख सकते हैं। कोई बुराई नहीं है याद करने में, अच्छी बात है कि याद हो जाए तो चीज़ें आसान हो जाएंगी और सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको मेंस आंसर राइटिंग में। तो इस तरह से भी आप सोचते हुए चलिए कि कहाँ पर आपको मेंस में किससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। जब इस तरह की आप अप्रोच लेकर के चलेंगे तो आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी होगी।
देखिए यहाँ पर मैंने फंडामेंटल राइट का थोड़ा सा लिख लिया है कि कितने आर्टिकल में है ये, इसकी थोड़ी सी क्वालिटीज़ लिख ली हैं कि फंडामेंटल राइट होते क्या हैं। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऐसे करके डिवाइड कर लिया है कि क्या किस में होता है ना। यहाँ पर देखिए मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क कर ली हैं कि जो आर्टिकल 17 है ये किससे रिलेटेड है, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। फिर इसमें क्या कौन कौन से एक्ट हैं वो थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया है अपने नोट में, और एक ही जगह मैंने इससे रिलेटेड जो भी एक्ट्स थे वो एक जगह लिख लिया है, ठीक। यहाँ पर देखिए आर्टिकल 19 रिलेटेड चीज़ें मैंने एक साथ एक जगह पर लिख ली हैं। और क्या इंपॉर्टेंट सहकारी समिति देखिए बाद में ऐड हुआ है तो मैंने इसको थोड़ा सा और अलग लिख लिया। और यहाँ पर मैंने ये भी ऐड कर लिया है कि 97 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके थ्रू इसको जोड़ा गया है। फ्रेंड्स ये देखिए आर्टिकल 20 को मैंने इस तरह से नोट किया हुआ है। इसमें देखिए 3 पार्ट हैं तो इसको मैंने इस तरह से नोट भी किया है कि रिट्रोस्पेक्टिव लॉ नहीं, नो डबल जियोपॉर्डी, ठीक है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो इस तरह की ये 3 चीज़ें होती हैं इसमें आर्टिकल 20 में, तो मैंने नोट किया हुआ है और हाईलाइट भी किया हुआ है। और यही देखिए एग्ज़ाम में भी इस तरह से शायद आया भी था एक क्वेश्चन, तो इसमें पूछा था कि कौन आर्टिकल 20 से रिलेटेड नहीं है, तो वहाँ पर इन तीनों को छोड़कर जो चौथा था उस पर मैंने लगा दिया टिक। तो आप भी इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। फ्रेंड्स ये आर्टिकल 22 है ना। अब इससे रिलेटेड देखिए मैंने यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कि उपचारात्मक गिरफ्तारी और एक होता है कि निवारक गिरफ्तारी। तो यहाँ पर 22 से रिलेटेड जो भी मैंने फैक्ट्स हैं उसको ऐड कर लिया है इस अपने नोट में। इस तरह से देखिए यहाँ पर आर्टिकल 30 से रिलेटेड कौन कौन से अल्पसंख्यक होते हैं, तो धार्मिक आधार पर होते हैं, भाषाई आधार पर होते हैं, 2 ही तरह के अल्पसंख्यक होते हैं। और संविधान में हमारे अल्पसंख्यक की यानी माइनॉरिटीज़ के लिए कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, तो यहाँ पर ये चीज़ें मैंने हाईलाइट कर ली है। 1-2 जो केस इंपॉर्टेंट थे इससे रिलेटेड वो यहाँ पर नोट कर लिए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये जो संघ की कार्यपालिका है जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी यानी AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आते हैं, उनको मैंने एक साथ बनाया हुआ है अपने नोट्स में, और उनसे जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो एक जगह नोट कर लिए हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर इस तरह से करके मैंने अपने थोड़े से नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। वीटो पावर होती है राष्ट्रपति के पास, वो एक जगह मैंने लिख करके उससे जो डिफरेंट पॉइंट है उनके वो एक साथ ऐड कर लिए हैं। और फ्रेंड्स ये जो मैंने घटना चक्र से राष्ट्रपति के फैक्ट्स पढ़े हुए थे वो यहाँ पर ऐड कर लिए हैं ऐसे ही जल्दी जल्दी, तो आप भी इस तरह से अपना कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे पॉलिटी के नोट जो मैंने आपको दिखाया कि मैंने किस तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ऐड किया हुआ है उसमें। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि जो पॉलिटी है लक्ष्मीकांत से जितना आप पढ़ सके उतना अच्छा है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में आता है जैसे लक्ष्मीकांत की लैंग्वेज है वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप बस इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा है पॉलिटी, तो आप उसको सारी चीज़ें अपने नोट्स में नहीं ऐड कर पाएंगे। तो कोशिश करिए लक्ष्मीकांत को बार बार पढ़िए ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएँ, है ना। और साथ में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं बस आप उनको नोट करते हुए चलिए, ठीक। और हाँ, एक चीज़ मुझे और बतानी थी आपको, जो करंट अफेयर है वो आप UPPCS प्रीलिम्स से पहले 6 महीने का पहले का करंट अफेयर आप तैयार कर लीजिएगा, बस उतना इम्पॉर्टेंट होता है। अभी बस आप ऐसे देखते हुए चलिए, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप चीज़ों को देखते हुए चलिए, लेकिन जब प्रीलिम्स आने वाला होगा तो उससे 6 महीने का पहले जो भी करंट अफेयर है वो आप तैयार कर लीजिएगा, और जो मैंने सोर्सेज बताए हैं आप उससे कर लीजिएगा, तो उससे मैक्सिमम चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।